क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीजें कैसे काम करती हैं? ट्रैफिक लाइट को कैसे पता चलता है कि कब रेड होना है और कब ग्रीन? आपका फोन कैसे डिसाइड करता है कि आपको रेड अलर्ट भेजना है या कोई और अलर्ट? ये सब डिसीजंस पर बेस्ड हैं और इसी तरह हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी डिसीजंस लेते हैं और ये सब डिसीजंस लेते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से। अगर आप अपने कोड को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, यूज लॉजिक सीखना चाहते हैं, यूज लॉजिक सीखना चाहते हैं तो एफ एल्स आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इस वीडियो में हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा और मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को भी आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये पिछले ट्यूटोरियल्स के कुछ फाइल्स हैं। चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं एक नई फाइल्स और उसका नाम रखते हैं fls.py। ठीक, ये fls क्या है? सिंपल शब्दों में ये आपके कोड को एक सवाल पूछने की परमिशन देता है। ये कंडीशंस डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल लिया है और आप चाहते हैं कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो तो कुछ प्रिंट करे और अगर ना हो तो कुछ और प्रिंट करे। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है, इस तरह की जो कंडीशंस आप लगाते हैं और कंडीशंस के बेस पर जो आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, वहां पर एफ एल्स स्टेटमेंट बहुत काम आता है। इसीलिए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। जैसे ये कि एफ एल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर एक स्कोर वेरिएबल है, हालांकि हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन अगर हम इसको डिक्लेयर कर दें कि मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्कोर की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हम 10 कर देते। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्कोर अगर 33 से ज्यादा हो, 33 से ज्यादा हो तो ये प्रिंट करेगा पास, और अगर 33 से ज्यादा या बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करेगा फेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। रन कैसे कराते हैं, उस फाइल का नाम लिखते हैं। हमने क्या लिखा, python fls.py। देखिए यहाँ पर इसने फेल प्रिंट कर दिया। अब अगर इसकी वैल्यू बढ़ा करके मैं यहाँ पर मान लीजिए 40 कर देता हूं, अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट करेगा पास। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 33 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है कि एफ एल्स को कैसे यूज करते हैं, बिल्कुल ही बेसिक। अगर आपको जैसे कोई यूजर लॉग इन करता है तो आप उसको उसके प्रोफाइल पेज पे भेजते हैं किसी और प्रोग्रामिंग में। तो अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि यूजर लॉग इन किया है या नहीं किया है तो वो भी आप एफ एल्स स्टेटमेंट से चेक कर सकते हैं। और एक एफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर और सारे एफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, एक के अंदर एक। इसको कहते हैं नेस्टेड एफ एल्स। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है एफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंट ए ग्रेड, इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 प्रिंट बी ग्रेड, एल्स एफ स्कोर इज ग्रेटर देन एलिफ को और जगह पे हम लोग लिखते हैं एल्स इफ, यहाँ पे लिखते हैं एलिफ। तो एलिफ अगर लिखा स्कोर 33 के बराबर या उससे ज्यादा है तो पास और नहीं तो फेल। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखो हम रन कराएं तो क्या आएगा, यहाँ पे आया पास। क्यों आया पास? क्योंकि हमने यहाँ पर स्कोर की वैल्यू 40 दे रखी। अब अगर इसकी वैल्यू चेंज करके मैं मान लो कर दूं 81, ठीक, और फिर जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आया ए ग्रेड। ठीक, तो ये स्कोर को उसकी वैल्यू के हिसाब से चेंज करके उसके अंदर के जो प्रोग्राम, अब यहाँ पर सिर्फ प्रिंट ही नहीं, आप चाहे तो और भी प्रोग्राम यहाँ पर रन करा सकते हैं और इसको एक्सिक्यूट करा करके आप कोई और वैल्यू भी ले आ सकते। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब देखते हैं नेस्टेड एफ एल्स का एग्जाम्पल, ये हो गया। ठीक है, तो अब आप इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लॉग्ड इन को लिया है ट्रू, एक और भी वेरिएबल लिया है प्रोफाइल कंप्लीट, इसको लिया है ट्रू। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो एफ एल्स के अंदर में भी मैंने एक एफ एल्स लिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर लॉग्ड इन ट्रू हो तो ये चेक करे कि प्रोफाइल कंप्लीट है कि नहीं, और अगर प्रोफाइल भी कंप्लीट हो तो ये प्रिंट करे या शो प्रीमियम कंटेंट ये प्रिंट करे। और अगर प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है पर लॉग्ड इन ट्रू है, लॉग इन है, तो ये इसको यहाँ पे प्रिंट करे प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल। और अगर लॉग्ड इन भी ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाए, तो यहाँ पे ये करे प्लीज लॉग इन। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इसी को कहते हैं नेस्टेड एफ एल्स। नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक। अब चाहे तो इसके अंदर भी कोई और कंडीशंस हम ले सकते थे कि अगर प्रोफाइल कंप्लीट है तब जाकर के ये कोई और कंडीशन चेक करें कि पिक्चर अपलोड है कि नहीं या कुछ और। ठीक है, अगर हम इसको रन कराते हैं तो देखिए क्या आता है। अभी के प्लीज लॉग इन,
क्या आ रहा है, प्लीज लॉग इन। क्यों नहीं आ रहा था आप बताओ, यहाँ पे आ रहा था प्लीज लॉग इन, क्यों नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो स्ट्रिंग में सेव हुआ था उसकी वैल्यू, और यहाँ पर हम चेक करा रहे हैं बुलियन। याद है मैंने पढ़ाया था आपको डेटा टाइप। अगर आपको उस तरह से चेक कराना है, आप देखो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, है ना, शो प्रीमियम कंटेंट आ गया। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं तो यहां पर भी आपको स्ट्रिंग में ही चेक कराना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या आता है, शो प्रीमियम कंटेंट। लेकिन अगर हम इसको इससे हटा देते हैं तो क्या आएगा, प्लीज लॉग इन। क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है और यहाँ बुलियन चेक हो रहा है, डेटा टाइप। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, इसीलिए डेटा टाइप पहले बताया। ओके, तो आज हमने इफ एल्स को पूरी तरह से समझा, एक सिंपल डिसीजन से लेकर कॉम्प्लेक्स लेयर्ड लॉजिक तक। अब आप अपने कोड को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने की जगह उसे लॉजिक सोचने के काम भी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए, कमेंट्स में एक कोड लिखिए जिसमें आप एक नंबर चेक करके बताएंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव या जीरो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक।